नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनामी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मुल्क एक और रेप और कत्ल का मुतामिल नहीं हो सकता। ख्वातीन के काम के माहौल को महफूज बनाने के लिए सख्त इक़दाम करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनीश। FIR में ताख़ीर पर भी ज़ाहिर की तशवीश। मंकी पॉक्स की वबा के पेश नज़र मुल्क में हाई अलर्ट। एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर बाहर से आने वाले मुसाफिरों की सख्त निगरानी। वज़ारतों में आला ओहदों पर लिटरल एंट्री के मामले में अपोजिशन की तनकीद के बाद मोदी हुकूमत ने लिया U-टर्न। इश्तिहार कैंसिल करने की UPSC को दी हिदायत। कश्मीर में एक के बाद एक 2 ज़लज़लों के झटके। अवाम में दहशत, कोई जानी नुकसान नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 80वीं यौम पैदाइश। राहुल खड़गे और वज़ीर-ए-आज़म समेत सरकर्दा रहनुमाओं ने पेश किया खराज अक़ीदत। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगल को कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल तालिबा की हौलनाक इस्मत-दरी और कत्ल केस में FIR दर्ज करने में ताख़ीर पर मगरबी बंगाल हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की। केस का असखुद नोटिस लेते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ये वाक़या हिंदुस्तान भर में डॉक्टरों की हिफाजत से मुताल्लिक़ एक वसीतर बदइंतज़ामी के मसले को उजागर करता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत बेंच ने जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ कहा कि अगर मुल्क में ख़वातीन महफूज तरीके से काम नहीं कर सकती तो ये उन्हें बराबरी से महरूम करने के मुतरादिफ है। अदालत ने FIR दर्ज करने में ताख़ीर पर मगरबी बंगाल हुकूमत से सवाल किया और सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए अस्पताल के हुक्काम को तनक़ीद का निशाना बनाया। बेंच ने नोट किया कि मुमकिना तौर पर इब्तदाई औक़ात में जुर्म का पता चला था, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इब्तिदा में इसे खुदकशी करार देने की कोशिश की। अदालत ने कोलकाता पुलिस से भी सवाल किया कि हज़ारों का हुजूम RG कार मेडिकल कॉलेज में कैसे दाखिल होने में कामयाब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज काम करने के हालात को यकीनी बनाने के लिए एक कौमी प्रोटोकॉल की भी ज़रूरत पर रोशनी डाली, ख़ास तौर पर नौजवान डॉक्टरों के लिए जो अक्सर औक़ात सख्त काम करते हैं, बाज़ औक़ात मुसलसिल 36 घंटे तक काम करते हैं। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों की तनकीद और तशवीश के बाद मोदी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में लिटरल एंट्री के हवाले से दिए गए इश्तिहार को वापस लेने की UPSC को हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ारत-ए-उज़्मा के दफ्तर के वज़ीर जितेंद्र सिंह ने इस सिलसिले में UPSC को एक मकतूब रवाना करते हुए इश्तिहार पर फौरी रोक लगाने की बात हिदायत जारी की। याद रहे कि UPSC ने हाल ही में एक इश्तिहार जारी किया था जिसमें मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ 24 वज़ारतों में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर 45 ओहदों बराह रास्त तकर्रुर के लिए दरख्वास्तें तलब की थी, जिसको लेकर कांग्रेस और दीगर जमातों ने मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि हुकूमत इस फैसले के ज़रिए आइन की सरी खिलाफ वर्जी कर रही है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे अपोजिशन लीडर और पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने लिटरल एंट्री के मामले पर मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा था कि ऐसा करके वो रिजर्वेशन ख़त्म करने की साजिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि हुकूमत के लिटरल एंट्री का हिंदू बंदोबस्त आइन पर हमला क्यों है। सरकारी महकमों में नौकरियां भरने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने गुज़िश्ता 10 वर्षों में हुकूमत हिंद के हिस्से बेचकर सिर्फ UPS में 5 लाख से ज़ायद पोस्टें ख़त्म कर दी हैं। इन्होंने कहा कि मोदी के दौर में कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों पर 91% इजाफा हुआ है और ये तशवीशनाक बात है। मरकज़ की वज़ारतों में जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के 45 ओहदों पर सीधी बहाली यानी लिटरल एंट्री का मामला BJP की इत्तेहादी जमातें भी बरहम है। मोदी हुकूमत के इस फैसले की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन के कई दीगर पार्टियों ने सख्त मुखालिफत करते हुए इसे SC, ST, पसमानदा और दीगर महरूम तबकों का हक़ छीनने वाला और आइन को ख़त्म करने की साजिश बताया है। अब इस फैसले के खिलाफ NDA में भी आवाज़ें उठने लगी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने लिटरल एंट्री पर अपना रुख वाज़े करते हुए कहा कि पार्टी ऐसी तकर्रियों के हक़ में नहीं है। आलमी सतह पर मंकी पॉक्स के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की सरहदी गुजरगाहों पर हाई अलर्ट के अहकाम जारी किए हैं। अहकाम का कहना है कि आलमी सतह पर मंकी पॉक्स के बढ़ते केसेस के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। हुकूमत हिंद ने भी दिल्ली में इम्कानी मंकी पॉक्स के केसेस से निमटने के लिए 3 अस्पतालों में अलहदा शोबे कायम कर दिए हैं।
जबकि रियासतों को इस सिलसिले में एहतियाती इक़दाम की हिदायत दी गई है। हुक्काम ने कहा कि मुल्क में अभी तक इस तरह के किसी केस की तस्दीक नहीं हुई है, इसके बावजूद हम पूरी तरह से चौकस रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का आज राष्ट्रपति भवन में पुरतपाक इस्तेक़बाल किया। याद रहे कि अनवर इब्राहिम हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली में मुनक़िदा शुदनी 19वीं CII हिंद अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को रूस के साथ जंग में तबाह यूक्रेन का दौरा करेंगे। इम्कान है कि वो वहाँ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ तनाज़ात के हल के इक़दाम पर बातचीत करेंगे। मोदी इससे कबल 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर वारसा में होंगे। वज़ारत ख़ारजा ने आज मोदी के इस दौरे के बारे में मालूमात दी। मोदी सबसे पहले पोलैंड का दौरा करेंगे, इसके बाद एक दिन के मुख्तसर दौरे पर यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव जाएंगे। मदारिस में पढ़ाई जाने वाली किताबों को लेकर पैदा तनाज़े में बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर और मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी अब्दुलसलाम अंसारी ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इन्होंने NCPCR नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स चीफ प्रियंक खानूनगो के इस इल्ज़ाम को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मदारिस में पढ़ाई जाने वाली किताबें पाकिस्तान में छपती हैं। अब्दुलसलाम अंसारी ने अपने बयान में कहा कि मदारिस में ऐसी किताबें नहीं पढ़ाई जाती जो पाकिस्तान में शाये होती हैं, बल्कि वो दिल्ली से छपी हुई होती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार के मदारिस में बच्चों का जो निसाब है वो NCERT के तर्ज पर बनाया गया है। अब्दुलसलाम के मुताबिक NCPCR की तरफ से फ़िलहाल उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिसमें पाकिस्तान से शाई किताबें मदारिस में पढ़ाए जाने की बात हो। वाज़ेह के प्रियंक खानूनगो ने 18 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तवील पोस्ट शेयर किया था। इसमें इन्होंने दावा किया था कि बिहार के मदारिस में पाकिस्तान में शाये किताबें पढ़ाई जाती हैं। इन्होंने इस पोस्ट में यह भी लिखा था कि बच्चों को ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिनमें हिंदुओं को काफिर बताया गया है। बिहार के मदारिस में हिंदू बच्चों के पढ़ने का तस्करा भी NCPCR चीफ ने किया है और कहा कि मदारिस के लिए इस तरह का निसाब तैयार करने में यूनिसेफ का किरदार फिक्रअंगेज है। कोलकाता में खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल के मामले पर जहां एक तरफ पूरे मुल्क में मुजाहरों और हड़ताल का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ CBI इस वाक़े की जांच में लगी हुई है। गुज़िश्ता 4 दिनों से CBI की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साबिक़ प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। उधर तुलबा का मुतालबा है कि मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो नहीं हो रहा, हम लोगों का न्याय तो नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए जो आग जली है, जो आग लगा है देश में, वो यस स्टेट में, बट जो आग लगा है वो अभी स्टेट में सीमाबंद नहीं है, वो वर्ल्ड में वो चल रहा है कि नहीं, अब जानते हैं ना। तो इसलिए ये काला धागा इस देश के लिए हम लोग एक होके जो न्याय मांग रहे हैं, वी वांट जस्टिस, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे है। खुशी तो हम लोग नहीं मना सकते ना, इंडिपेंडेंस डे गया, रक्षाबंधन है, मन में जो खुशी होता है वो किसी के भी मन में है क्या? मेरे मन में तो नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं किसी के मन में हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ये इस साल नहीं बोल सके, इस साल हम लोग ये नहीं बोल सके, किसी को खुशी के साथ जो विश करना होता है ना वो हम लोग नहीं कर सके इस साल। गले में क्या अटक के रहा है वो हम लोग आपको बोलकर नहीं बता सकते। क्या चल रहा है हम लोग के किसी एक के साथ हुआ है, इसके पहले भी बहुत इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इस साल ये जो हुआ है ना, इस साल जो हुआ है वो हम लोग ये जो टॉर्चर हुआ है वो हम लोग नहीं मान सकते, नहीं भूल सकते। जो टॉर्चर हुआ है, जो रिपोर्ट में आ रहा है वो हम लोग नहीं मान सकते। मेरी क्लासमेट थी, हम लोग जोधपुर में हमारा घर है, क्लास 5 to 10 हम लोग एक ही साथ पढ़ाई की है। इतना इनोसेंट, इतना वो हमारे बैच में वो एक ही डॉक्टर वो हुई थी, हम लोग एक ही साथ पढ़ाई की है। वो क्या है, इतना इनोसेंट, इतना मतलब गरीब मेहनती लड़की, गरीबों के लिए इतना सोचती थी, उसके साथ ऐसा जो काम करना चाहती है एक लड़की को ऐसे चले जाना हुआ।
इस दरमियान कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष और दीगर अफराद के खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 420 के साथ दफ़ा 120 बी और इंसदाद बदउनवानी कानून की दफ़ा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। ज़राए के मुताबिक वाक़े के दिन आबरूरेज़ी की शिकार मुतासिरा का नाम और पहचान अवामी करने के इल्ज़ाम में संदीप घोष के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। CBI भी संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है और इस सिलसिले में इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। वाज़ेह हो कि CBI के सवालों का इन्होंने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया है। CBI टीम ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अमल शुरू कर दिया है। इसके लिए इसे अदालत से हरी झंडी लेनी होगी। बिहार के रुकने पार्लिमान पप्पू यादव ने कोलकाता के अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले में डॉक्टरों की मुल्कगीर हड़ताल और बीजेपी कायदीन के हंगामों को खाली सियासी करार दिया है। उनका कहना था कि अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही से मरने वाले लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए और बिहार व यूपी जैसी रियासतों में गरीब बच्चियों के रेप के वाक़यात पर भी एहतजाज होना चाहिए। भी आप ही हैं, जब और लोग हड़ताल करते हैं तब आप उसको गाली देते हैं कि ये हड़ताल बंद, ये नेता लोग गलत काम करते हैं। और बेटी को आप डॉक्टर से आजाद से, जैसे मायावती जी और चंद्रशेखर जी ने ट्वीट कर दिया, उसके अलावा कोई नेता अभी तक क्यों नहीं गए? बिहार में 4 बलात्कार हुए, उत्तराखंड में बलात्कार हुए नर्सेस के साथ, और बिहार में इससे बड़ा विभत्स घटना तो नहीं घटी। एक भी नेता नहीं गए, एक भी दलित लीडर नहीं गए। जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते हैं, जो मांझी जी दलित लीडर कहते हैं अपने को, बड़ा हमारे परिवार की तरह है, और जो विपक्ष के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार या कोई ममता बनर्जी क्या करेगा भाई? आप हमको जरा बता दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन दोषी हो जाए, शासन प्रशासन दोषी हो जाए, उसमें सीधा मुख्यमंत्री को सब जगह आप गाली देते रहे, तो आप घर में क्यों सोए हुए हैं? मैं जानना चाहता हूँ। सत्ता पक्ष तो इसलिए नहीं गया कि उत्तराखंड में राजनीति, बंगाल में राजनीति करनी है और केंद्र को बेटी पर ही राजनीति करनी है, तो केंद्र उत्तराखंड का जवाब देना, अब बिहार का जवाब देना, अब बंगाल के, उत्तर प्रदेश के ब्रजभूषण का जवाब देना, राम रहीम का जवाब देना, आसाराम का जवाब देना, बाबाओं का जवाब देना। ये राम रहीम ब्रजभूषण का जवाब क्यों नहीं देते हैं ये लोग? तो जब आप सियासत के लिए बलात्कारी को निकाल करके जेल से निकालिएगा, तो आप किस मानसिकता से आप उम्मीद करते हैं कि बलात्कार की घटना रुके? और निर्भया बलात्कार के घटना के बाद 33% बलात्कार इस देश में बढ़ी है, 33%। और बेटी को भी आप बाइफरकेट कीजिएगा, डॉक्टर से बेटी को भी बाइफरकेट कीजिएगा किसी चीज से। CBI इंक्वायरी हो गई, अरेस्ट हो गए, ममता बनर्जी खुद सड़कों पर हैं बेटी के सवाल पर। फिर राजनीति कैसा? कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं केंद्र? आज मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी का यौम पैदाइश है। इस मौके पर लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपने मरहूम वालिद राजीव गांधी की आखिरी आरामगाह पहुँचे। यहाँ इन्होंने शदीद बारिश के दरमियान अपने मरहूम वालिद को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान रॉबर्ट वड्रा और इनके बेटे भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के कई रहनुमाओं के साथ भी मौजूद थे। कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आज मुल्क खैर-सिगाली का दिन मना रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी हिंदुस्तान के अजीम फर्जंद थे। इन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों में उम्मीद की किरण जगाई और अपने बेमिसाल ताउन से हिंदुस्तान को 21वीं सदी में ले गया। वोटिंग की उम्र को 18 साल तक कम करने, पंचायती राज को मजबूत करने, टेलीकॉम और IT इनकलाब, कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम, मुसलसिल अमन मुआहदे, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, आलमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम और जामे तालीम पर जोर देने वाली नई तालीम पॉलिसी जैसे उनके बहुत से खुशकुन इक़दामात मुल्क में तब्दीली लाए हैं। हम भारत रत्न राजीव गांधी जी को उनकी यौम पैदाइश पर दिल की गहराइयों से खराज अक़ीदत पेश करते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। वादी कश्मीर में मंगल की सुबह के बाद दीगर 2 ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ व हरास फैल गया। दोनों ज़लज़लों का मरकज़ शुमाली कश्मीर का बारामूला इलाका था। सेंटर फॉर नेशनल सीज़मोलॉजी के मुताबिक पहले ज़लज़ले के झटके मंगल की सुबह 6:45 पर महसूस किए गए। इन्होंने कहा कि रिश्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई,
जबकि इसके ज़ेर ज़मीन गहराई 5 किलोमीटर थी। इस ज़लज़ले का मरकज़ शुमाल मशरिक़ का ज़िला बारामूला था। सेंटर के मुताबिक दूसरे ज़लज़ले के झटके उसके 7 मिनट बाद यानी 6:52 पर महसूस किए गए। इस ज़लज़ले का मरकज़ भी शुमाली कश्मीर का बारामूला इलाका था। इन ज़लज़लों से अगरचे लोगों में खौफ इराज फैल गया, ताहम किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मुल्क एक और रेप और कत्ल का मुतामिल नहीं हो सकता। ख़वातीन के काम के माहौल को महफूज बनाने के लिए सख्त इक़दाम करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनीश। FIR में ताख़ीर पर भी ज़ाहिर की तशवीश। मंकी पॉक्स की वबा के पेश नज़र मुल्क में हाई अलर्ट। एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर बाहर से आने वाले मुसाफिरों की सख्त निगरानी। वज़ारतों में आला ओहदों पर लेटरल एंट्री के मामले में अपोजिशन की तनकीद के बाद मोदी हुकूमत ने लिया U-टर्न। इश्तिहार कैंसिल करने की UPSC को दी हिदायत। कश्मीर में एक के बाद एक 2 ज़लज़लों के झटके, अवाम में दहशत, कोई जानी नुकसान नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 80वीं यौम पैदाइश। राहुल खड़गे और वज़ीर-ए-आज़म समेत सरकर्दा रहनुमाओं ने पेश किया ख़िराज अक़ीदत। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।